संजय जी नमस्कार. नमस्कार. जय जीवेश्वर. जय जीवेश्वर. संजय जी, जागतिक साळी फाउंडेशनच्या व्यासपीठावरती आपलं खूप खूप स्वागत. संजय सातपुतेंचा वेगळा परिचय करून देण्याची मला आवश्यकता नाही. संजय सातपुते हे फैजपूर शहराचे जागतिक साळी फाउंडेशनचे प्रमुख आहेत. जळगाव जिल्ह्यामध्ये, महाराष्ट्रातल्या जळगाव जिल्ह्यामध्ये फैजपूर नावाचं एक शहर आहे. 1936 साली या शहरामध्ये काँग्रेसचं पहिलं अधिवेशन झालं होतं आणि ऐतिहासिक शहरामध्ये राहत असलेले संजय सातपुते हे जागतिक साळी फाउंडेशन ते तेथील WSF चे शहर प्रमुख आहेत. आणि संजय सातपुते यांचं दुसरं वैशिष्ट्य असं आहे प्रेक्षक हो, की संजय सातपुते हे नवोदय विद्यालयाची संकल्पना राबवण्यामध्ये यांचा फार मोठा हातखंडा आहे. नवोदय विद्यालय काय आहे, नवोदय विद्यालयामध्ये कशा प्रकारे प्रवेश घेतले जातात, नवोदय विद्यालयामध्ये ज्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश घ्यायचा आहे त्यांच्यासाठी कुठली कार्यपद्धती अवलंबावयाची असते, त्याचं उत्तम मार्गदर्शन हे संजय सातपुते अनेक लोकांना करत असतात. मी अनेक दिवसापासून या विचारामध्ये होतो की नवोदय विद्यालयाची जी संकल्पना आहे ती महाराष्ट्रातल्याच नव्हे तर संपूर्ण भारत देशातल्या सगळ्या लोकांपर्यंत ती पोहोचवावी आणि नवोदय विद्यालयाचा फायदा सगळ्यात जास्त लोकांनी, विद्यार्थ्यांनी घ्यावा, यासाठी मला त्यांची एक इंटरव्ह्यू कंडक्ट करायची होती. संजय सातपुते, आपलं पहिल्यांदा खूप खूप स्वागत. संजय सातपुते साहेबांच्या मला वाटतं दोन्ही मुली MBBS ला आहेत, बरोबर आहे का? हो, एकीचं फायनल झालं आता. ओके 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 ओके. अत्यंत ग्रामीण भागातला एक व्यक्ती ऑलरेडी MBBS झालेली आहे, बरोबर ना? हो. आणि दुसरी पोरगी आता फायनलला आहे. आणि तुम्ही व्यवसाय काय करता संजयराव? संजय जी, तुमच्यासोबत इंटरव्ह्यू घेण्यासाठी आमची एक छोटीशी आमची मुलाखतकार आहे, तिचं नाव आहे निशिता पेंढरकर. आपल्या जळगाव जिल्ह्यातल्या एरोंडल शहरातली आहे. BSc ला शिकते, नाशिकच्या KTM कॉलेजमध्ये आहे. IAS बनण्याचं स्वप्न आहे तिचं. उत्तम निवेदिकाकार आहे ती. आणि संजय तुमच्याच जिल्ह्यातली असल्यामुळे तुम्हाला त्या गोष्टीचा नक्कीच अभिमान वाटायला पाहिजे. आणि निशिता, तुलाही अभिमान वाटायला पाहिजे की जळगाव जिल्ह्यातलेच आहेत फैजपूर शहरातले संजय सातपुते. तर संजय जी, पहिल्यांदा तर आम्हाला थोडीशी तुमची माहिती हवी आहे. परत मी आपल्याला एका व्यक्तीचा परिचय करून देऊ इच्छितो. नुकत्याच आपल्यासोबत जोडल्या गेल्यात. त्यांचं नाव आहे अपर्णा निमकर, डॉक्टर अपर्णा निमकर. डॉक्टर अपर्णा निमकरांना महाराष्ट्रात किंवा भारत देशात कोणी ओळखत नाही असं होणार नाही. जागतिक साळी फाउंडेशनच्या इंग्लिशच्या त्या ग्रँड अँकर आहेत आणि इंग्रजी भाषेवर त्यांचं उत्तम प्रभुत्व असून त्या सायकोथेरपिस्ट आहेत. विद्यार्थ्यांना उत्तम मार्गदर्शन करतात. आणि डॉक्टर अपर्णा निमकरे आज आपल्यासोबत जोडलेले आहेत. अपर्णा मॅडम आज आपल्यासोबत आहेत ते संजय सातपुते. संजय सातपुतेंचं वैशिष्ट्य असं आहे की नवोदय विद्यालयाची संकल्पना काय आहे त्याचं संपूर्ण ज्ञान संजय सातपुतेंकडे आहे. आणि हे ज्ञान आज आपण संपूर्ण जगातल्या, केवळ साळी समाजातल्याच नाही तर अन्य जाती धर्मातल्या लोकांनाही आपण ते देऊया की जेणेकरून याचा फायदा हा जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचेल. संजय जी, अधूनमधून आमच्या मुलाखतकारांकडनं आपल्याला प्रश्नांची सरबत्ती होईलच. तत्पूर्वी मी आपल्याबद्दलची माहिती थोडीशी, जरा निशिता या प्रश्नाकडे जरा जा बरं, कसं काय? सर, आम्हाला तुमच्याबद्दल किंवा त्या सर्व गोष्टींबद्दल जाणून घ्यायचं आहे. संजय जी, पहिले तर तुम्ही फैजपूर शहरामध्ये राहतात, तर तुमचं नॅटिव्ह आहे का? काय सर? नॅटिव्ह प्लेस आहे का? हा, नेटिव्ह प्लेस फैजपूर. बरं, तुम्ही करता काय, म्हणजे व्यवसाय, नोकरी? नाही, मी व्यवसायाने मी खाजगी क्लासेस घेतो स्पर्धा परीक्षेचे. मंथन, स्कॉलरशिप, नवोदय, मिलिटरी भोसला स्कूल, सगळ्या स्पर्धा परीक्षा 1ली ते 8वी पर्यंत, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल या सर्व स्पर्धा परीक्षांचं हे करतो. आतापर्यंत मी सगळ्या मुलींना सुद्धा 1ली पासून ते 10वी पर्यंत सगळ्या स्पर्धा परीक्षा द्यायला लावलेल्या आहे. तर त्याचा फायदा असा होतो की 4 पर्याय असतात, 4 पर्याय निवडायची हतोटी टाइमात आणि वेळेत कशी होईल हे मुलांना ज्ञान प्राप्त होतं. तर त्याच्यासाठी 1ली पासून ते 10वी पर्यंत सगळ्या स्पर्धा परीक्षा किंवा निश्चय सुद्धा परीक्षेला 4 पर्याय असतात. ते आपल्याला कसे, पहिले 2 रॉंग असतात, फक्त एक करेक्ट असतं आणि एक त्याच्या जवळचं मिळतं जुळतं उत्तर असतं. ते शोधण्यासाठी या ट्रिक आतापासून केल्या तर कोणतीही स्पर्धा परीक्षा तो उत्तीर्ण होतो. आता माझं नाव आहे संजय मधुकर सातपुते. माझं शिक्षण आहे ATT BFA MA. ATT आर्ट टीचर
आर्ट टीचर डिप्लोमा, BSc बॅचलर ऑफ फाईन आर्ट, MA मास्टर ऑफ आर्ट. ओके. मी 1 वर्ष म्युन्सिपल हायस्कूलला काम केलं, 1 वर्ष ड्रॉइंग कॉलेजला प्राचार्य म्हणून होतो. बर. नंतर मी हे खाजगी क्लासेस घेतो. हा माझा परिचय. बरं, आजच्या मुलाखतीचा आपला जो मुख्य विषय आहे तो आहे नवोदय विद्यालय. बरोबर. या नवोदय विद्यालयाच्या उगमापासून याचा उगम कसा झाला, नवोदय विद्यालय संकल्पना ही नक्की राज्याची आहे की केंद्राची आहे, नवोदय विद्यालयामध्ये जर प्रवेश घ्यायचा असेल तर तो कितवीच्या विद्यार्थ्यांना मिळतो, साधारणतः महाराष्ट्रामध्ये आणि संपूर्ण भारत देशामध्ये किती नवोदय विद्यालय असतील, नवोदय विद्यालयाची संकल्पना ही नवोदय विद्यालयापाठीमागे शासनाची नेमकी भूमिका काय आहे, नवोदय विद्यालयामध्ये जर एखाद्या विद्यार्थ्याला प्रवेश मिळाला तर त्याला काही फी भरावी लागते का, नवोदय विद्यालय हे कितवी पासून कितवी पर्यंतचं शिक्षण देतात आणि नवोदय विद्यालयामधून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भविष्यातले मार्ग, चांगले मार्ग, यशाचे मार्ग कोणकोणते आहेत, या सगळ्या बाबी तुमच्या या मुलाखतीमधून आज आम्हाला जाणून घ्यायच्या आहेत. तर तुम्ही जरा थोडं स्टेप बाय स्टेप या सगळ्या, आपल्याकडे 1 तासाचा वेळ आहे, अर्थात 5-10 मिनिटं तर आपली याच्यातच इंट्रोडक्शन मध्ये जातील. काय साधारणतः बरोबर 4:30ला, कारण कसं आहे की 4:30ला एक पुणे सखोल शाळी समाजाची गुगल मीट आहे, तर अनेक लोकांना तिकडे पण जॉईंट व्हायचं असतं है ना, त्यामुळे तिथे जॉईंट होणाऱ्या लोकांना डिस्टर्ब नको, त्यामुळे आपल्याला 4:30च्या आतच ही मुलाखत आपल्याला संपवायची आहे. त्यामुळे वेळेचं भान ठेवून आपण स्टेप बाय स्टेप व्यवस्थित आम्हाला ही मांडणी सांगा, की जेणेकरून हे जे ज्ञान आहे आणि हा जो काही यशाचा मार्ग आहे हा सगळ्या लोकांपर्यंत पोहोचेल. नवोदय विद्यालय हे भारत सरकारने 1986 राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार सुरू केलं आहे. 27 राज्य आणि 7 केंद्रशासित प्रदेश या येथील विद्यार्थ्यांना गरीब इंग्लिश मीडियम मधून शिकण्याची सुवर्ण संधी मिळण्यासाठी हा उपक्रम राबवलेला आहे. या पूर्ण भारतामध्ये 567 नवोदय विद्यालय आहे. महाराष्ट्रामध्ये 30 नवोदय विद्यालय आहे, तर त्यांची नावे याप्रमाणे पुढील प्रमाणे आहेत. लातूर मांजरा साखर कारखाना विलासनगर, हिंगोली बसमतनगर हिंगोली, जालना, आपण शहराची नावं सांगितली तरी चालतील फक्त. चालेल. जालना, बीड, नांदेडला आहे शंकरनगर मध्ये, औरंगाबादला आहे कन्नडला, उस्मानाबाद जिल्ह्यात आहे तुळजापूर, सोलापूरला आहे मोहोळ, पोरखापूरला आहे, पुण्यामध्ये आहे, सातारा खावली का क्षेत्र माहुरी इथे आहे, सांगली पलूस तासगाव इथे आहे, नाशिक खेडगाव झिंडोळी येथे आहे, कोल्हापूर कांगलला आहे, अहमदनगर टाकळी टोकेश्वर पारनेरला आहे, नंदुरबार जिल्हा अक्कलकुवा, त्याच्यानंतर जळगाव साकेगाव भुसावळ येथे आहे, बुलढाणा नवोदय विद्यालय शेगाव येथे आहे, ठाणे सूर्यनगर डहाणूला आहे, सिंधुदुर्ग सांगोली कळबीट येथे आहे, रत्नागिरी अंजनवेल गुहागर येथे आहे, रायगड निजामपूर माणगाव येथे आहे, चंद्रपूर तळोली बेलापूरला आहे, त्याच्यानंतर अमरावती नवसारी अमरावती येथे, वाशिम काटा रोड येथे आहे, गोंदिया नवेगाव बांधा मोरगाव येथे आहे, यवतमाळ बेलोरा कॉम्प्लेक्स घाटोची येथे आहे, वर्धा सेलू काटे येथे आहे, नागपूर नवेगाव खैरी येथे आहे, गडचिरोली चारमोशी येथे आहे, घोट चारमोशी येथे आहे. असे महाराष्ट्रात 30 नवोदय विद्यालय आहेत सर. नवोदय विद्यालयासाठी कोणत्याही भाषेतून परीक्षा देता येते. एकूण नवोदय विद्यालय प्रत्येक राज्यात किती आहेत ते सांगतो. आंध्र प्रदेश 22, आसाम 26, अंदमान निकोबार 2, बिहार 38, चंदीगड 1, छत्तीसगड 16, दिल्ली 5 स्टेट मधले. मला कर्नाटक मध्ये किती आहेत? कर्नाटक 27, 27, आंध्र बर
तेलंगाना, 22, तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश, हाँ गुजरात 25, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र 32, मध्य प्रदेश 48. तेलंगाना, सर तेलंगणाचं नवीन नाव काय सर? ते जुनं अगोदर नाव काय? आंध्रामध्ये होतं तेलंगणा, ते आता आंध्रामधून तेलंगणा वेगळं हा तर झालेलं मग आहे. नाही सर, मग ते आंध्राचे ओके, 22 त्याची दिलेले अपडेट आहेत. नसतील कदाचित. बरं, काय आहे ही नवोदय विद्यालयाची? मॅडम, नवोदय विद्यालय तुम्ही ऐकलं असेल नवोदय विद्यालयाबद्दल? बऱ्याच सर, लोकांना नवोदय विद्यालय काय आहे माहितीच नाही मॅडम. आणि इतकी सुंदर संकल्पना आहे नवोदय विद्यालयाची. खरं तर केंद्र सरकारचं आहे ते. इंग्रजी माध्यमात देत आहेत प्रवेश. इज इट राईट संजय सातपुते सर? येस येस, 8वी पर्यंत त्यांच्या भाषेत देतात, म्हणजे महाराष्ट्राचं मराठी में. संजय जी, मैं चाहता हूं कि क्या आप इसको हिंदी में आप अच्छी तरह से बता सकते हैं? कोशिश करता हूँ सर। क्योंकि देखिए, ये केवल महाराष्ट्र के लिए हम ये इंटरव्यू नहीं है अपना, ये तो पूरा वर्ल्ड वाइड लोग देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई आंध्रा, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश से भी ये लोग हमको, क्योंकि ये जो वीडियो ये बाद में यूट्यूब पे आएगा और ये बाद में वायरल भी होगा, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा विस्तार से और बारकाई से इसको अगर बताएं आप कि ये नवोदय विद्यालय की कॉन्सेप्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की है, इज इट राइट? ये क्यों है? नवोदय विद्यालय के पीछे सरकार की क्या मनीषा रही है? नवोदय के लिए सरकार की भूमिका ये है कि जो ग्रामीण भाग के जो बच्चे बच्ची है, इनको हिंदी मीडियम से और इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई हो अच्छी तरह हो जाए, ये इसका मकसद है। ये 10वीं 12वीं तक पढ़ाई की जाती है। इसके नाम मात्र शुल्क 12वीं के लिए 200 रुपए पर मंथ पर ईयर है। ओनली टू इसकी खासियत कपड़ा, खाना पीना, सोना सब फ्री में मिल जाता है वहां पे। और वो मेरे 7 लड़के गए हुए हैं, उसमें मेरी एक लड़की 2 नंबर की जो आप पुणे में MBBS के सेकंड ईयर में है, वो नवोदय विद्यालय की है। इसका एक फैसिलिटी ऐसी है कि 8वीं कक्षा में आउट ऑफ स्टेट भेजा जाता है। महाराष्ट्र के सभी बच्चे हिमाचल में भेजे जाते हैं। मेरे बच्चे को पपरोला में भेजा गया था, तो दिवाली के कहाँ पे? पपरोला हिमाचल प्रदेश, हिमाचल में पपरोला। तो उसकी वजह से हमको हिमाचल वैष्णो देवी का दर्शन हुआ, सब उधर का सब देखने को मिला। तो इसमें हर तरह के बच्चों को दिए जाते हैं। अब इसके पढ़ाई के जो खासियत है, तो उसके जो अभ्यासक्रम मुझे है, तो पहले ये बताइए कि एडमिशन कौन से स्टैंडर्ड से शुरू होता है? 5वीं स्टैंडर्ड का विद्यार्थी होना चाहिए और 6ठी में जाने वाला चाहिए। उसकी उम्र 13 साल, 9 से 13 के बीच में होना चाहिए, ऐसा उनका रूल है। एडमिशन प्रोसेस क्या है मैडम जी? थोड़ा अपर्णा मैडम। एडमिशन प्रोसेस ऐसा है कि उसके जुलाई से अक्टूबर में फॉर्म निकलते हैं ऑल महाराष्ट्र, ऑल इंडिया में। और वो फॉर्म भरने के बाद स्कूल में भरे जाते हैं हर फॉर्म। जिसको बाहर से भरना होगा वो बाहर से भर सकता है, नवोदय विद्यालय में जाके पूरी तरह देने पड़ते हैं फॉर्म का मैं आपको थोड़ी मालूमात देता हूँ। फॉर्म का प्रोसीजर है, उम्मीदवार का नाम, पिताजी का नाम, सरनेम, लिंग, वर्ग में आपण सर्वसामान्य, अनुसूचित जाति, जमाती और इतर मागास वर्ग। क्षेत्र 2 रहते, ग्रामीण और शहरी। ग्रामीण भाग में 80% लिए जाते हैं, शहरी विभाग में 20%। हर एक नवोदय विद्यालय में 80 स्टूडेंट लिए जाते हैं। एक नवोदय विद्यालय में 6ठी कक्षा के लिए कितने बच्चे होते हैं? 40 लड़के, 40 लड़के। हाँ, 80 में से 60 बच्चे ग्रामीण भाग के रहते हैं और 20 बच्चे शहरी विभाग के रहते हैं। इनको कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है क्या? हाँ, एंट्रेंस है वो। इसका ये एग्जाम में 3 सब्जेक्ट रहते हैं, मेंटल एबिलिटी,
मैथ एंड लैंग्वेज। मेंटल एबिलिटी 50 मार्क्स की रहती है, 40 क्वेश्चंस रहते हैं। उसके बाद मैथ 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स रहते हैं। और लैंग्वेज में अब हर एक लैंग्वेज हर एक अलग अलग होती है। महाराष्ट्र में मराठी, हिंदी और अंग्रेजी, और कर्नाटक में ये तमिलनाडु, आंध्र, जो हर एक अलग अलग भाषा रहती है। वो सब्जेक्ट उधर कौन सा बच्चा ये एग्जाम दे सकता है? जो 5वीं में पढ़ाई करता हुआ है वो बच्चा दे सकता है। हाँ, अच्छा, मतलब जो बच्चा जून 2021 में 5वीं कक्षा में गया है, हाँ, वही वो दे लड़का सकता है। जुलाई से लेके अक्टूबर में होने वाली इस एग्जाम के तहत फॉर्म भर सकता है। हाँ, फॉर्म भर सकता है। थोड़ा Correct. क्लैरिफाई करिए, आप अच्छी तरह से क्लैरिफाई करिए उसको, क्योंकि हम लाइव देख रहे हैं बराबर। और बहुत मार्गदर्शन होगा इससे। हम अपर्णा मैडम, जरा आप सर, अपनी भाषा में। सर नमस्ते। ये जो पढ़ाई है आपके नमस्कार मैम। स्कूल में, ये कहाँ तक का है? 10वीं तक है, 12वीं तक है या ग्रेजुएशन तक है? स्पेशलाइजेशन कौन से 12वीं है? तक है मैडम। 12वीं तक है। हर एक मैडम, नवोदय विद्यालय जो साइंस है कॉन्सेप्ट मैडम। है ना, जो नवोदय विद्यालय ये जो योजना है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है। जी सर। खास करके जो गरीब बच्चे हाँ। हैं, तो ग्रामीण भाग से 80% और शहरी भाग से 20% ऐसे बच्चों का एडमिशन वहाँ किया जाता है। बराबर। और जैसे सर ने अभी बताया कि 12वीं तक की पढ़ाई होती है और 12वीं की फीस सिर्फ एक महीने की 200 रुपए है। तो 200 रुपए में खाना पीना नहीं, कपड़ा, साल की। साल की 200 रुपए, साल की 200 रुपए, साल के 200 रुपए। साल के 200 रुपए, उसमें साल। कपड़ा खाना पीना रहना सहना सब होता है। रहना, हाँ, अब ये जो पढ़ाई होती है, साबुन, ये रिबन, तेल सब मिलता है। उनको एडमिशन 6ठी कक्षा में मिलती है। 6ठी कक्षा में मतलब जो लड़का 6ठी कक्षा में जाएगा, हाँ। ही इज एलिजिबल फॉर नवोदय विद्यालय। ओके। जी, जी। संपूर्ण भारत देश में कितने हैं? संपूर्ण भारत देश में 567, 567। 567 नवोदय विद्यालय है। महाराष्ट्र में 32 है, 32। 32। हर एक स्टेट में कहीं 30 है, कहीं 32 है, कहीं 25 है, कभी 26 है। ऐसे हर स्टेट में अपने अपने जनसंख्या के आधार के ऊपर केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये नवोदय विद्यालय की स्थापना की हुई है। महाराष्ट्र में 32 बोले तो हर जिले में एक है। जैसे हमारे यहाँ पे बोला उन्होंने, एक, हाँ, हर जिले थाने जिले में या डहाणू के पास में जो है, वहां पे ये नवोदय विद्यालय है। और जलगांव में जो है वो साकेगांव में है। अब ये नवोदय विद्यालय में मेरा अहम सवाल ये है सर आपसे, जो लड़का 5वीं कक्षा में अभी पढ़ रहा है, द एजुकेशन ईयर 2021-22, 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है, वही एलिजिबल होता है ना? हाँ सर। मतलब वही अभी एग्जाम जो देगा। ये साल का नहीं चलेगा। या वर्षी तो 4th में रहेगा, वो अगले साल 5वीं में जाएगा ना, जून में। नहीं, नवोदय वो विद्यालय की कैपेबल रहेगा। शुरुआत कौन से स्टैंडर्ड से होती है? 5 हाँ, 5वीं। आपने 6ठी का बोला था। 5 में होना चाहिए स्टूडेंट। अच्छा, 5वीं नहीं सर, 5वीं में आप होना चाहिए, 6ठी में, 5वीं में होना चाहिए। 5वीं में होने के बाद वो 5वीं में एग्जाम देगा, 6ठी में उधर एडमिशन होगा। ओके 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 ओके। अच्छा, तो ये महाराष्ट्र के लोगों बच्चों का एडमिशन महाराष्ट्र में होगा या और अन्य स्टेट में हो सकता है? नहीं, हर जिले का विद्यार्थी हर जिले में रहेगा। लेकिन जलगांव में रहेगा। आपने अभी भी बताया कि मेरी बच्ची हिमाचल प्रदेश पढ़ने गई थी नवोदय विद्यालय में। हाँ, तो पढ़ने गई थी, तो 8वीं में हर जो स्टैंडर्ड का जो लड़का रहता है उनको अलग स्टेट में भेजा जाता है 1 साल के लिए। 1 साल के लिए हर स्टेट में। महाराष्ट्र के सब बच्चे हिमाचल में भेजे जाते हैं। मध्य प्रदेश के बच्चे केरल, आंध्र में भेजे जाते हैं 1 साल के लिए पढ़ाई के लिए। और क्या बेनिफिट्स है इस स्कूल के? इसका बेनिफिट ऐसा है कि बच्चा कैसा रहना चाहिए, क्या करता है, कैसा स्टडी करना चाहिए। उसके बाद इनका खाने पीने का टाइम टू टाइम, घर पे कौन सा ही माँ बाप टाइम पे खाना नहीं दे सकता है, उतना वो टाइम पे खाना देते। सवेरे 8 बजे नाश्ता होता है, उसके बाद 4 बजे भी ब्रेकफास्ट होता है,
रात को 8 बजे खाना मिलता है। अब ये परीक्षा कैसी देखिए, कौन कौन से मार्क्स है ये इसकी मालूमात देना चाहता हूँ। हेलो सर। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ हॅलो. बोलिए सर, हाँ बोला. आता पहिलं सगळ्यात मोठं या परीक्षेला मेंटल एबिलिटी, मानसिक बुद्धिमत्ता, मानसिक बुद्धिमत्ता हा गट असतो. ये गट रहता है. ये गट मध्ये या गटात न बसणारी आकृती असा प्रश्न असतो. हा प्रश्न 4 मार्काचा असतो सर. हा या प्रश्नाला 4 मार्काचा असतो. 4 प्रश्न असतात, 5 मार्कासाठी असतात. त्याच्यानंतर दुसरे हुबेहूब आकृती म्हणजे झेरॉक्स आकृती जशीची तशी शोधणे, याचे सुद्धा 4 प्रश्न असतात 5 मार्कासाठी. त्याच्यानंतर आकृती डायग्राम रहती है, डायग्राम में से छुपी हुई डायग्राम ढूंढने की रहती है. उसके बाद आकृति के समान संबंध शोधने, चौरस जो भाग रहता है वो कट करके ढूंढने का. उसके बाद मिरर आरशातील प्रतिमा और पाण्यातील प्रतिमा, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज. इस प्रकार ये 10 टॉपिक रहते हैं. हर टॉपिक में 4 मार्क रहते हैं. 4 क्वेश्चन रहते, 5 मार्क रहते. हेलो सर. हाँ बोला, तुम्हें बोला. सर मैं कुछ पूछना चाहती हूँ. ये जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसका गाइडलाइंस बच्चों को कहाँ पे मिलेगा? इसका कुछ ट्रेनिंग होता है या कुछ वर्क होते हैं गाइडलाइंस के लिए? वर्क तो नहीं होता है मैडम, किताबें मिलती है, किताब में से हो सकता है जी. लगेच. जी सर. 80 प्रश्न असतात आणि 100 मार्क असतात. 120 मिनिटांमध्ये सगळं करायचं असतं. वयाच्या मानाने हे खूप कठीण आहे. आणि त्याच्यानंतर गणिताचा जो टॉपिक आहे मॅम, तो तर एकदम हार्ड आहे. 15 टॉपिक आहेत. 15 टॉपिक मध्ये तुम्हाला संजय जी, बहुत सारे लोगों को ये नवोदय विद्यालय के बारे में पता नहीं है. ठीक है, तो इसका एडवर्टाइजमेंट जो आता है, एडवर्टाइजमेंट कहाँ आता है? न्यूज़पेपर में आता है? इसका इश्तिहार कहाँ पे आता है? न्यूज़पेपर. अभी मुझे FB लाइव के ऊपर एक ने एक क्वेश्चन किया है कि सर मराठी मध्ये बोला. तो मैं उनको थोड़ा लाइव है तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि दिस इंटरव्यू इज नॉट फॉर महाराष्ट्र ओनली. दिस इंटरव्यू इज फॉर कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़. सभी लोगों को मराठी नहीं आती. और ये नवोदय विद्यालय जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, हर स्टेट में होता है. तो हर स्टेट के हर एक व्यक्ति को इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो, इसलिए हम इसको हिंदी में कर रहे हैं. ठीक है राजेश जी. तो जून में प्राचार्य नवोदय विद्यालय में इसके फॉर्म मिलते. उसके बाद जिला शिक्षण अधिकारी माध्यमिक शैक्षणिक जलगांव जिला वाइज. उसके बाद जिला अधिकारी हर जिला शिक्षण अधिकारी के पास में इसका फॉर्म मिलता है. फॉर्म मिलता है. अच्छा, तो वहाँ नोटिस भी लगाई होती जाती होगी बाहर कि नवोदय विद्यालय के फॉर्म निकले हैं, कृपया आप अपना ये कर दीजिए, एप्लीकेशन बनवा दीजिए. हर स्कूल में आते हैं, केंद्र प्रमुख बताते हैं हर स्कूल में कि नवोदय की फॉर्म भर. ओके. और इसमें हर जिले में कम से कम, जलगांव जिले में 1400 से 1500 बच्चे बैठते हैं. सिर्फ 80 लड़कियां लिए जाती है हर इसमें स्कूल में. 80 का रेंज है. अच्छा, इन स्कूलों में शिक्षा का स्तर कैसा होता है? कि इन नवोदय विद्यालयों में शिक्षा का स्तर कैसा होता है? अति उत्तम, अच्छा रहता है सर. उनका सिलेक्शन कैसे होता है? उनको कैसे चूज किया जाता है?
हे पेपर घेतल्यानंतर सगळ्यात जास्त मार्क असतील ज्याला, सबसे ज्यादा मार्क 95 के ऊपर जिसको मार्क रहते वही बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, इसमें इनकम का कोई क्राइटेरिया है क्या? इनकम का कोई क्राइटेरिया होगा ना? 95 के ऊपर ही। नहीं, वो इनकम की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, इनकम का पैटर्न नहीं है सर। अगर मैं से मान लो कि मैं मंत्रालय में नहीं, काम इनकम करता का हूँ, कोई पैटर्न नहीं है सर। मंत्रालय में काम करता हूँ, ठीक है, तो मैं मेरे बच्चे को भेज सकता हूँ क्या? नहीं। अच्छा, तो मेरी बच्ची जब थी तब जामनेर को हाई कोर्ट के वकील थे, हाई कोर्ट के जज थे, उनकी बच्ची भी थी। उसके बाद शिक्षण अधिकारी की भी लड़की थी 40 गांव वाले। अच्छा, मतलब इसमें इनकम की कोई कंडीशन नहीं उसमें होती है, सिर्फ मतलब कोई भी इनकम की वो नहीं है, आर्थिक स्तर इनकम की का कुछ कोई नहीं, भी सिर्फ व्यक्ति इसमें एप्लीकेशन कर सकता है। कर सकता है। अच्छा, और इसको जो फंड आता है, इन और स्कूलों को जो फंड आता है, वो पैटर्न सीधा बच्चा केंद्र सरकार से आता है, केंद्र सरकार से आता है। केंद्र सरकार से सर आता है सर पूरा फंड। निशिता। सर मेरा एक सवाल था। मतलब ये परीक्षा सिर्फ 5वीं क्लास में पढ़ने वाला ही बच्चा दे सकता है, या फिर अगर बच्चा 6वीं या 7वीं क्लास में चला जाता है तो क्या वो नहीं दे सकता है? नहीं, हर एक स्टूडेंट को एक ही बार चांस मिलता है। वो 5वीं स्टैंडर्ड में 6ठी में जाने वाले के बच्चे के लिए उसका चांस हो गया, तो जो बच्चे नवोदय विद्यालय छोड़ के जाते 8वीं तक, तो 8वीं में एक बार और परीक्षा होती है। 8वीं में बच्चा होना चाहिए और 9वीं में जाने वाला होना चाहिए। अच्छा। वो उस वक्त क्या होता है, जो बच्चे नवोदय छोड़ के गए तो भूसवाल में से 2 बच्चे गए तो 2 ही कैंडिडेट भरे जाएंगे। एसटी के गए तो एसटी के भरे जाएंगे, एसबीसी के, ओबीसी के गए तो ओबीसी के भी भरे जाएंगे। या जनरल के बच्चे गए तो जनरल के ही बच्चे वो भरे जाएंगे 8वीं में। और अगर किसी का एडमिशन हो जाता है तो मतलब वो एडमिशन 12वीं तक वैसा ही रहेगा, या फिर उसे अपना एडमिशन बरकरार रखने के लिए हर साल कुछ परीक्षा वगैरह देनी पड़ती है? नहीं, कंटिन्यू 10वीं तक कंटिन्यू रहता है। 10वीं के बाद आपको यहाँ पे भूसवाल में साइंस है, जिसको बच्चों को 11वीं कॉमर्स को जाना है, आर्ट को जाना है, तो वो वहां से नाम निकाल सकते हैं। अच्छा। और नवोदय का जो कॉमर्स का चाहिए तो वो सेगांव में है। भूसवाल में सिर्फ साइंस फैकल्टी है, मिलिट्री 11वीं स्कूल, साइंस और 12वीं। मिलिट्री स्कूल और नवोदय स्कूल क्या फर्क है सर जी? हाँ सर, मिलिट्री स्कूल वहाँ और नवोदय मिलिट्री में फी लगती सर, यहाँ नहीं। यहाँ सवेरे से योगा बीगा सब स्टैंडर्ड व्यायाम किए जाते हैं, सब सिखाया जाता है नवोदय में। सर आपने एक बताया कि मतलब भुसावल में अगर कोई है तो वहाँ साइंस है, मतलब, और उसे साइंस नहीं चाहिए होगा, उसे जो अगर आर्ट्स या कॉमर्स फॅकल्टी चाहिए होगी, तो जो मतलब दुसऱ्या ठिकाणी तो जातोय तर तिकडे नवोदय मार्फतच जाईल हो, त्यात की कारण की तिकडून नवोदयचं admission सर्टिफिकेट असेल ना, महाराष्ट्र मार्कशीट असतं ना, ते केंद्र सरकारचं आणि महाराष्ट्राचं वेगळं असतं, त्याच्यामुळे ते तिकडं त्याबरोबर लगेच अटॅच होऊन जातं। तुम्ही अच्छा, आणि तिकडे कॉलेज नवोदयच्याच थ्रू शाळेत सुद्धा जाईल ऍडमिशन तो की? हो जाऊ शकतो, अच्छा, नवोदयच्या शाळेत जाऊ शकतो, किंवा तुम्ही इकडे पण ऍडमिशन घेऊ शकता। ओके। सर मेरा अगला सवाल ये है कि केंद्र सरकार का और एक प्रोजेक्ट है कौशल्य विकास, तो क्या इन स्कूलों में इस कौशल्य विकास पर भी ध्यान दिया जाता है? स्किल डेवलपमेंट। हाँ मैडम, बहुत ध्यान दिया जाता है। इसके बाद उनके हर बच्चों के हर स्टैंडर्ड में आउट ऑफ बोले तो जलगांव, माले, थाना, इनकी स्पर्धा रहती है, कबड्डी, खो खो हर स्टैंडर्ड के बच्चों की रहती है।
और उसके बाद राज्य पातळीवर भी, जिल्हा पातळी और आउट ऑफ इंडिया के भी स्टूडेंट प्लेयर खेल में आगे जा सकते हैं। हमारे यहाँ के 3 बच्चे गए कुश्ती में। इसमें सिलेबस कौन सा होता है, सीबीएसई का, आईसीएसई का या बोर्ड का? केंद्र सरकार का होता है, सीबीएस का, सीबीएसई का। केंद्र सरकार सीबीएसई का। सर इन गवर्नमेंट का एक CBSE रूल और भी है कि हर स्कूल में एक काउंसलर होना चाहिए, तो केंद्र सरकार का भी यही मायने है कि हर स्कूल में बच्चों के मानसिक विकास पर भी ध्यान देना चाहिए, तो इस पर कैसे ध्यान रखा जाता है इन स्कूलों में? अच्छी तरह ध्यान रखा जाता है। वहाँ एक डॉक्टर और एक नर्स भी रहती है उनके चेकअप के लिए। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन के सर रहते हैं, हर सुबह 5 बजे उनको योगा सिखाते हैं, रनिंग विनिंग सब सिखाते हैं इसमें। ओके। पढ़ाई बहुत अच्छी है, पढ़ाई के बारे में, खाने के बारे में बहुत सब कुछ सुविधा है। कि सिर्फ यहाँ एक ही लॉस है कि बच्चा बहुत ब्रिलियंट होना चाहिए, क्योंकि 120 मिनट में 80 सवाल 100 मार्क के छोड़ाना बहुत मुश्किल है। कभी कभी मुझे भी दिक्कत आ जाती है, मैडम 2 घंटे में होता नहीं है। और सबसे ज्यादा हार्ड मैथ है। मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस, चक्रवाढ व्याज हे अजून इन्कम टॅक्सच्या ऑफिस वाल्यांना सुद्धा जमत नाही, ते त्या विद्यार्थ्यांना आहे। वाह वाह वाह, क्या बात। बोलो। हेलो मैम, बोलो। मतलब ये जो एग्जाम होती है ये थोड़ी टफ ही होती है ना? लेकिन ये बेनिफिट्स बहुत है ना स्कूल के, पैसा नहीं लगता, कुछ नहीं कुछ भी नहीं लगता बिल्कुल, है ना? सिर्फ 200 रुपए में पढ़ाई कुछ होती नहीं है। लगता, सिर्फ स्टँडर्ड वाला बच्चा चाहिए। जो भी माझे लोग आतापर्यंत हमको 7 विद्यार्थी गेलेले आणि त्यात माझी एक मुलगी आहे 2 नंबरची। मतलब मैडम, जो भी लोग आज इस फेसबुक लाइव के माध्यम से हमें देख रहे हैं या यूट्यूब पे हमें कल देखेंगे, आज शाम को देखेंगे, उन सभी से मेरा ये अनुरोध रहेगा कि कृपया इस नवोदय विद्यालय के बारे में कृपया अच्छी तरह से जानकारी ले। और काफी मतलब मैडम आपको पता नहीं होगा कि लेकिन मेरे जो बच्चे हैं, मतलब मैं मुंबई में जहाँ मेरे बच्चे आज पढ़ते हैं, वहाँ पे एक स्कूल की जो फीस है ना मैम, 1 लाख रुपए, 2 3 लाख रुपए जूनियर सीनियर केजी की फी है मैम। यस सर। ये मेरे घर के पास में एक इंटरनेशनल स्कूल है, मैं वहां पे गया था। और जूनियर केजी के लिए मेरे बच्चे की फीस जूनियर केजी के लिए 4 लाख रुपए कहाँ था उन लोगों ने। मैंने बोला यार 4 लाख रुपए में ये क्या पढ़ाई देते होंगे, पता ही नहीं है, जो बच्चा अभी तक उसको पता ही नहीं है कि बुक्स क्या होती है, क्या होता है ये, तो इतनी फीस लेते हैं पूछो मत। और हमारा भी एक ट्रेंड हुआ है, मतलब क्यों सर जी, एक बात और पूछना है मुझे, इन लोगों को ट्यूशन लगानी पड़ती है क्या? बोलो सर। बच्चों को ट्यूशन लगानी पड़ती है क्या नवोदय विद्यालय के बच्चों को? नहीं, नवोदय बच्चों के लिए बाहर जाने की सुविधा नहीं, अंदर ही सब पढ़ाई होती है। क्या बात है। अच्छा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब कुछ करके रखा है हम लोगों के लिए। लेकिन और एक बहुत दिन से मेरे मन में एक सवाल है कि ये अवेयरनेस कम है क्या थोड़ा? नवोदय विद्यालय के बारे में अवेयरनेस थोड़ा कम है क्या, कि लोग अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते? नहीं, बात वो नहीं है कि जो मैथ सब्जेक्ट है वो इतना हार्ड है सर कि पूछो मत। अच्छा। और 95 के ऊपर मार्क लाना बहुत हार्ड जाता है। अच्छा। इतना हार्ड जाता है कि पूछो मत। और जो रेल्वे के गणित है, रेल्वेचे गणित असतात, काम काळ वेळ, एक रेल्वेचा ताचे 80 किलोमीटर वेग आहे, तर एका खांबाला किती मिनिटात, सेकंदात ओलांडेल, हे गणित मतलब वही जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं उसी स्तर का वही स्तर रहता है इनका। जो बहुत ही ब्रिलियंट और टैलेंटेड बच्चे होते हैं जो इस एग्जाम को पास करते हैं, उनको ही नवोदय विद्यालय में एडमिशन मिलती है। सर मुझे और एक बात बताइए कि इसकी जो एग्जाम होती है ये किस महीने में होती है?
अभी इस साल की क्या जो है, सर? अगले साल जो छठी कक्षा में जाएंगे ना, उनकी एग्जाम कब होगी? अभी ये 10 अप्रैल को थी, लेकिन कोरोना का वजह से मई में 16 मई को डिक्लेयर की है। एक महीने अच्छा, मतलब 16 मई में जो अभी 5वीं में बच्चे पढ़ रहे थे, है ना? हेलो हेलो 16 मई को है अभी। मतलब अभी जो 5वीं में बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, हो वो अगर इस एग्जाम को देते हैं तो 2021-22 क्या एजुकेशनल ईयर में वो छठी में जाएंगे, है ना? हाँ, अच्छा 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 अच्छा, मतलब लेकिन रेगुलरली एग्जाम कब होता है इसका? ये साल जो है ना 16 मई को है। नहीं, रेगुलरली कब होता है? ये कोरोना की वजह से 16 मई को है, लेकिन हाँ, रेगुलर कब? रेगुलर में हर साल फरवरी के फर्स्ट वीक में रहता है। अच्छा, मतलब जो बच्चा 5वीं कक्षा में पढ़ता है वो फरवरी के महीने में वह इस एग्जाम को देता है फर्स्ट है वीक, ना? फर्स्ट संडे। ओके ओके, फरवरी का फर्स्ट संडे, और उसका रिजल्ट 2-1 महीने में आता होगा। नहीं, जुलाई में आता है। तो फिर एडमिशन प्रोसेस कब चालू होती है? स्टार्ट लगे जुलाई में। 1 जुलाई को रिजल्ट लगने के बाद 15 जुलाई से चालू हो जाता है। ओके ओके, 15 जुलाई तक इनका एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। और मैं चाहता हूं कि अगर आप व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर इसकी जानकारी अगर अच्छी तरह से पहुंचाए हम लोगों को, तो हम भी इसको शेयर करेंगे लोगों तक। और एक मेरा अनुरोध है आपसे, अपर्णा की तरफ से या निशिता और निष्ठा की तरफ से, कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे नवोदय विद्यालय में जाए, अपने साड़ी समाज के बच्चे ज्यादा से ज्यादा नवोदय विद्यालय में पढ़े। इसके लिए जब भी इसका इश्तिहार निकलता हो तो कृपया आप हमको अगर सूचित करें, तो उस इश्तिहार को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, कि लोग फिर वो फॉर्म भरे, एप्लीकेशन करे, अपने बच्चे को थोड़ा। अच्छा, इसके लिए ये एंट्रेंस एग्जाम के लिए कुछ है क्या? एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ाई के लिए कुछ करना पड़ता है क्या? करना पड़ता है? किताबें रहते सर, किताबें में से पढ़ाई करने की अच्छा, नवोदय इस की किताब मिलती है। नवोदय विद्यालय की किताबें आती है? एंट्रेंस एग्जाम की आती है, किताबें आती आती है, है? आती है। अच्छा विद्या अच्छा, ठीक। भारती नवोदय की किताब आती है। मैडम, आप भी जब कहीं लेक्चर देने जाती है, अपर्णा मैडम, जी है सर, ना, तो कृपया आपके बच्चों को भी ये बताइए, क्योंकि जरूर। इनका जो स्टैंडर्ड है, नवोदय विद्यालय का जो स्टैंडर्ड है ना, वो बहुत ही हाई है। जी और सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा फंड आता है और अच्छे बच्चे उसमें पढ़ के जाते हैं, और फ्री में है ना मैडम, 1 रुपया नहीं लगता आपको। खाने सच का में। स्तर अच्छा है, कपड़े का स्तर अच्छा है, रहने का स्तर अच्छा है, साबुन टिकिया सब अच्छी मिलती है वहाँ पे, है ना, टॉवेल मिलता होगा, सब कपड़ा वेपड़ा टावेल वेल रहने सब। के लिए अच्छे बेड्स है वहाँ पे, और उनका फिजिकल एजुकेशन का भी बहुत ही अच्छा वो एक्सरसाइज करवाया जाता है वहाँ पे। पढ़ाई का स्तर भी अच्छा है, अच्छे अच्छे टीचर भी वहाँ पढ़ाने के लिए आते हैं। मुझे लगता है कि नवोदय विद्यालय का लड़का आगे जाके शायद ही बड़ा अफसर ही बनता होगा, क्यों सर? हो सर, यस सर। हाँ सही, क्योंकि मेरे आपका ही बच्चा देखिए ना, आपकी दूसरी लड़की नवोदय विद्यालय से पढ़ी, आज एमबीबीएस के फाइनल ईयर में पढ़ रही है वो। सेकंड ईयर में पुणे। पूना में सेकंड ईयर में पढ़ रही है इनकी एमबीबीएस की लड़की। हाँ, तो आज फेसबुक लाइव के माध्यम से जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, उनको सभी को मैं अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया नवोदय विद्यालय की पूरी जानकारी ले, और ये मत बिल्कुल सोचिए कि यार बच्चों को घर से बाहर कैसे रखे, वहां पे उसको खाना अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसको कपड़े अच्छे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मुझे पता नहीं। और खास करके जो आर्थिक दुर्बल जो लोग हैं अपने समाज में, तो उनके ही परिवार वालों को मैं ये अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया दूसरे स्कूलों में जाके 40-40, 50-50 हजार रुपए हर महीने की, हर साल की फीस भरने के बजाय अपने बच्चों को थोड़ा सा ज्ञान दे। अगर वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है, उसे अगर मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तो हमारे संजय सातपुते सर है, वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन से जुड़े हुए हमारे ही प्रमुख है फैसपुर शहर के, तो हम उनका संपर्क नंबर उनको देंगे, उनसे थोड़ी सी जानकारी ले, और उस चलेगा। एग्जाम में उसको कॉम्पीट करने के लिए बोले। अगर वो कॉम्पीट करता है, पास करता है, तो नवोदय विद्यालय में छठी कक्षा में उसको एडमिशन मिल जाती है, और छठी से फिर 12वीं तक की उसकी तो पढ़ाई का तो उसका टेंशन, परिवार का टेंशन ही निकल जाता है। 200 सच रुपए में, ओनली 200 रुपीज, 200 रुपए में आज पूरे साल में पढ़ाई देना बहुत बड़ी बात होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। सिर्फ अपने अंदर थोड़ी मेहनत होना आवश्यक है। तो सर, आप हम नवोदय विद्यालय की जितनी भी जानकारी आए, कृपया शेयर करते रहिए ग्रुप के ऊपर, हम भी उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। और आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर अपने समाज के लोगों के लिए, विद्यार्थियों की जो
बच्चों के लिए एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि स्टैंडर्ड 1 से 10 तक के हर स्पर्धा परीक्षा देनी चाहिए। स्पर्धा परीक्षा देने की वजह से आगे जो एक गवर्नमेंट सर्वेंट मॅडम माझा आवाज येतोय? सर इसके लिए वो हमें मेडिकल एसोसिएशन में मेडिसिन बनाती है। वो कोरपौली के ग्रामीण भाग की है, बहुत गरीब की लड़की है। वो अभी बहुत अच्छी तरह पढ़ाई करके वहां जाइए। अभी वो 70,000 रुपए पर मंथ कमाती है और ऊपर से पढ़ाई भी करती है। अभी वो TYBSC कुएं में सर। और सबसे अच्छे ये बात है कि नवोदय विद्यालय बहुत बहुत अच्छा है। मैं नजीक से देखा है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। रियलिटी में बहुत अच्छी पढ़ाई वहाँ होती है। और सच्ची बात के नवोदय अपने समाज में इस साल जो बच्चे आए जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है और 16 मई को पेपर देने वाले, उनको कुछ प्रॉब्लम मैथ का आया होगा तो मेरे व्हाट्सएप पे भेज दो, मैं उनको सॉल्व करके दूंगा। बिल्कुल सर, आपका नंबर भी शेयर कर दीजिए जरा हमको, जरा बोलिए नंबर, जो लाइव देखेंगे या यूट्यूब पे देखेंगे वो अपना आपको कॉल कर सकते हैं। नंबर शेयर करिए सर आपका। 9689387785। सर रिपीट करिए प्लीज 2 बार। 9689387785। सर वापस एक बार जरा। 9689387785। ओके सर। सर आप आए, नवोदय विद्यालय के बारे में बहुत अच्छी हमको जानकारी दी। मराठी में तो आप अच्छी तरह से बात कर लेते हो, हिंदी में थोड़ी सी दिक्कत आती थी आपको, लेकिन हमारी भी मजबूरी ये है कि सर दिस इज वर्ल्ड स्टडी फाउंडेशन, और ये जो जानकारी है ये सभी राज्यों के सभी बच्चों को मिले, इसलिए हमने आपका इंटरव्यू हिंदी में कंडक्ट किया। इसके लिए थोड़ा सा माफी चाहता हूँ मैं। और आप आए, ये जानकारी दी, यहाँ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए इस निशिता और डॉक्टर अपर्णा के साथ में इस मुलाकात को समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जीवेश्वर, धन्यवाद। और शाम को 7:30 बजे और एक इंटरव्यू है, जैसे हमारा पाठ्य पुस्तक महामंडल होता है ना, जो किताबें बनती है ना, तो वैसे गुजरात में भी एक पाठ्य पुस्तक महामंडल है, कॉर्पोरेशन है। उस कॉर्पोरेशन के एक जो मेंबर्स है डॉक्टर संतोष देवकर करके, हमारे साड़ी समाज से बिलोंग करते हैं। वहाँ के पाठ्य पुस्तक अभ्यासक्रम के जो स्टडी जो है उसके सदस्य है, उनका इंटरव्यू आज शाम को है। वो 7:30 बजे सभी प्रेक्षक वर्गों को मैं चाहूंगा कि कृपया वर्ल्ड स्टडी फाउंडेशन से जुड़े और इसका आनंद ले। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जीवेश्वर। धन्यवाद। धन्यवाद संजय सर।